चालू हो गया। नमस्कार किसान साथियों, आज हम एक मटर के खेत में खड़े हैं। जो किसान बहुत ही परेशान है, मटर के किसान जिन्होंने मटर की खेती की है। जैसे आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके सामने आई थी कि आढ़तियों द्वारा जो मतलब मटर फैक्ट्री के मालिकों द्वारा जो हमें रेट दिया जा रहा है, उसको लेकर के एक वीडियो सामने आई थी कि जिसमें शरेआम एक आढ़ती ये कह रहा है किसान से कि हमारी मर्जी है, हम वो रेट देंगे, जो हमें रेट फैक्ट्री मालिक दे रहे हैं हम वो रेट किसान को नहीं देंगे। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि किसानों के साथ लूट खसूट की जा रही है आढ़तियों और फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलकर। इसी लूट खसूट को लेकर हम अब प्रशासनिक अधिकारियों से और उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि ऐसे जो भी आढ़ती किसानों के साथ लूट खसूट कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं जो मटर की खेती करते हैं। आज आपको वो बताएंगे कि किसानों के साथ कैसे लूट खसूट की जा रही है। हाँ जी, नमस्कार। लूट खसूट सामने है, कोई बताने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। अब ये भाई साहब की मटर टूट रही है, इन्हें भी आवाज दे लेते हैं। भाई साहब आ जाओ आप भी। अभी मैं यहाँ मटर इनकी देखने आया था, तो मैंने कहा चलो भाई साहब की टूट रही है मटर, तो इनके देखें। तो ये लेबर ही बहुत महंगी मिली है इन्हें। अच्छा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इनसे बात करके देख लेना अभी कि 50,000 रुपए में ये एकड़ तैयार हुआ है खेत का। हाँ जी, 50,000 में तैयार हुआ है और ये 4 रुपए का खर्चा तोड़ा। ये आप किसान से देख सकते हैं, बहुत ही छोटी खेती किसानी करते हैं ये किसान, और इन्होंने 17 से 18,000 को लाके बीज डाला है और इसमें खर्चा कुल लागत 25 से 30,000 रुपये कुल लागत आई है। और अब किसान की मटर उसी रेट जाएगी तो किसान बेचारा बताओ क्या कमाएगा, क्या खाएगा। आप इनकी दुर्दशा देख सकते हैं किसान की, किसान कितना परेशान है। हाँ जी बताइए। नहीं, लागत भी ज्यादा आई है इसमें। 18,000 रुपए का कुंटल बीज हो गया। ठीक है। उसके बाद में जुताई, खाद, फुब्बारा, स्प्रे सब जब लगा के हम इसको सही तरीके पे तैयार करने के लिए जाएंगे तो ये 50,000 रुपए में एकड़ पड़ता है हमें। उसके बाद में फिर इसके ऊपर तुड़ाई पड़ती है लगभग 15,000 रुपए एकड़ की। 65,000 रुपए में ये तैयार होता है। जिस वक्त बीज देते हैं ये लोग, उस वक्त भी हमसे यही कहते हैं कि नहीं मटर तो बुई नहीं जा रही, आप बोलो, मटर तो बुई नहीं जा रही, आप बोलो। उस टाइम में किसान को लालच देकर मटर बुआ के अब इन्होंने क्या किया है, जैसे अब दाना बनाने वाले मान लो जैसे 100 लोग हैं, उन 100 लोगों ने एक फिक्स कर लिया है कि हाँ हमने 12 रुपए रेट रखना है, इससे ऊपर नहीं जाने देना। बढ़ाते हैं 1 रुपया 50 पैसे करके बढ़ाते हैं 2-3 दिन। और उसमें किसान जो है जब तुड़वा लेता है खूब डट के फसल की, चलो यार कुछ रेट ठीक हुआ, जब डट के मटर तुड़वा लेता है तो फिर एकदम रात को 12 बजे रेट खोल देते हैं कि ना जी आज रेट जो है 10.5 रुपए का या 10 रुपए का खुल गया। अब किसान ने तुड़वाई तो है 13 रुपए के रेट से, बिकी उसकी 10 रुपए के रेट से। अब जो आम व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, जो खेतों में से किसानों की मटर खरीद लेता है, लालच करता है चल यार 2 पैसे मेरे भी बन जाएंगे, मुझे घाटे हुए हैं, तो उसने 13 रुपए के रेट से मटर खरीद ली। अब कल 13 रुपए के रेट से मटर खरीदी गई है और आढ़तियों द्वारा ये कहा गया नहीं आज रेट 13 रुपए रहेगा, और उसके बाद में रेट खुला रात को 11.25 रुपए। अब वो जो ऊपर वाले 2-2.25 रुपए हैं, उसमें जो छोटा व्यापारी है जिसने 5-6 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का अपना बैलेंस बना के 2 लाख की मटर खरीदी है, उसको उसी में 25 से 30,000 रुपए का घाटा हो गया। फिर रात को वो 2 बजे घर में आके सोया। किसान की और व्यापारी की आत्महत्या करने का कारण ही ये चीज है, जो कि ये उद्योगपति जो आपस में मिलके अब ये दाना बना रहे हैं। दाना अभी एक भाई आया था यहाँ, मिला था मुझे, बरेली का कोई आड़ती है, उसने बताया कि दाना मैंने 57 रुपए लेके लिया है, लगाया लेके, और 57 रुपए का मतलब मैंने उनसे पूछा कि मटर का क्या रेट होना चाहिए, तो वो आड़ती बोला कम से कम मटर का रेट जो है 20-22 रुपए होना चाहिए, कि इस टाइम 40 से प्लस रिकवरी है, 45% की 40% की रिकवरी, 10.5 रुपए मटर, वो क्या रेट दाना पड़ा कुल 22-23 रुपए, 25 रुपए तक दाना इन्हें पड़ रहा है फैक्ट्री वालों को, और ये दाने को आज ही बेच रहे हैं 50 रुपए से ऊपर। और उसके बाद में इनको मतलब इतना प्रॉफिट एक रात में मिल रहा है फिर भी। और किसान अगर चाहेगा दाना लगाना, किसान भी सोच लेगा कि यार जितना मेरा बचा है ये प्रॉफिट है थोड़ा बहुत, मैं इसका दाना लगा लेता हूँ।
तो किसान को फिर ये दाना इन्हें देना चाहिए 30-35 रुपए 40 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। किसान तो तभी बच पाएगा ना। तो किसान का तो मटर ले रहे हैं ये, वो 22 रुपए इन्हें दाना पड़ रहा है, तो किसान कहाँ से खुशहाल हो जाए, मर रहे हैं लोग, क्या करें। इसी बात को लेके जैसे हमारे पंजाब के किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, वो इसी बात को लेकर अपने मरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि हमें एक MSP किसान की फसल पर मिलनी चाहिए। और हमारी सभी किसानों की भी यही मांग है कि हमें हर फसल पर MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, कल आने वाले टाइम में अगर मंडीकरण खत्म होता है तो उसमें आपको सबसे पहले बुरा असर जो पड़ेगा छोटे किसान पर पड़ेगा और मजदूर पर पड़ेगा। देखिए, उन जो जैसे आज ये अपना दाना स्टॉक कर रहे हैं कम रेट में लेके आड़ती और फैक्ट्री मालिक, वैसे ही कल को अंबानी अडानी अपने गोदाम में सस्ते माल में लेके, क्योंकि सामने खरीद लेने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता दें कि अब मटर की कोई MSP नहीं है। तो ये जो चीज इस अपना फसल है ये एक सब्जी के रूप में आती है, इसके ऊपर कोई MSP नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे किसान, हम ये मानते हैं कि जो हमारी जो फसलें हैं, धान गेहूं मक्का और लाई सरसों जो भी है, जितनी भी ये फसलें, इनके ऊपर MSP बननी चाहिए। आने वाले टाइम में इसके अगर हमारी किसान मंडीकरण खत्म करती है सरकार, तो उसके बाद उसके लेने वाला जो भी होगा वो उस गारंटी कानून से नीचे कोई भी फसल ना खरीद पाए, उसकी मनमानी ना चल पाए। इसी को लेकर आज पंजाब के किसान जो हैं वो डटे हुए हैं और हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। हाँ जी। अभी ये लहसुन ले लो, लहसुन की बात करते हैं जी। लहसुन जो किसान का जब उखड़ा था उस टाइम लहसुन जो है 10 रुपए 15 रुपए 12 रुपए बिका था। लहसुन अभी पिछले दिनों जो पिछले साल उखड़ा था लहसुन, वो 12-15 रुपए तक बिका था किसान का। और अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले लहसुन जो है 250 रुपए कुंटल बिका, किलो बिका है। 250 रुपए किलो का मतलब हो गया कि ये किसी कोल्ड स्टोर में ही तो गया, किसी उद्योगपति के पास गया, इसलिए उसने लहसुन बहुत कम निकाला। अदरक, अब लहसुन महंगा ही तो है, 250 रुपए किलो तो है, भरते हैं गाड़ियां लोग। बिल्कुल। तो महंगा तो तभी हुआ ना जब वो किसी बड़े उद्योगपति के घर में चला गया, स्टॉक हो गया। अदरक है, अदरक जो है 200 रुपए किलो तक अदरक बिक गई है। आप एक सब्जी के रूप में प्याज ही देख लो, जब प्याज मंडी में आता है तो वही प्याज 10 से 15 रुपए किलो होता है जब किसान के पास होता है, और वही प्याज जब मंडियों में जाके उद्योगपति के स्टोरों में स्टॉक हो जाता है तो उसके बाद वही प्याज आपको 80 से 90 रुपए 100 रुपए तक मिलता है। यही एक समझने की बात है कि आपको सभी को, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। हम यही शासन प्रशासन अधिकारियों से मांग करते हैं कि ये जो किसानों के साथ भद्दी शब्दावली या गलत व्यवहार करते हैं, उन आड़तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक दिन रेट खुला था 13.5 रुपए का, और पर्चे क्या बनाए थे आड़तियों ने, मेरे जो सुनने में आया, शायद जो वीडियो देख के वो लोग सामने भी आ सकते हैं, पर्चे बने थे 10 रुपए 10.5 रुपए 11 रुपए। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, जो फैक्ट्री मालिकों ने रेट खुलवाए हैं या आपने मिलकर खोले हैं, वो तो किसानों को वो तो किसानों को मिल जाने चाहिए ना, मिलना चाहिए। अब उस पे भी आड़ती 3 रुपए कमा रहा। वो जो जिस आड़त के ऊपर झगड़ा भी इसी बात का हो रहा था, वो कह रहा था मैं तो 2 रुपए मद्दा लूंगा जो रेट खुलेगा। तो भाई 2 रुपए मद्दा खोलो ना, उसे खोल क्यों रहे हो ऊपर? यही तो एक सीधी लूट खसूट आड़तियों की और फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलकर की जा रही है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अभी आलू जो है, आलू पिछले दिनों लोगों ने आलू सड़कों के ऊपर फेंके थे किसानों ने, और वही आलू जो है वो जब कोल्ड स्टोर में पहुंच गया आलू, वो 25-30 रुपए तक 50 रुपए तक वही आलू मिला है बिका है। इस चीज को MSP गारंटी कानून का रोना क्या, यही तो रोना है हमारा, और क्या है। जब MSP गारंटी कानून होगा तो कम से कम जो दूसरा आदमी सभी फसलों के मुनासिब दाम हमें मिल सकेंगे। यही एक MSP गारंटी कानून की लड़ाई है, और हम सभी किसान यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। और अभी एक वीडियो भी डाली थी अपने, उन्होंने तेजिंदर सिंह विर्क ने, उन्होंने भी डाली थी, मगर पता नहीं क्या बात है कि इनके कान क्यों नहीं खुलते हैं, क्यों नहीं ये अधिकारी लोग क्यों नहीं इनको टैग करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात हमें तो। किसान दिन पर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी छोटा व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। क्या ये सब कुछ जब बड़े ही घरानों को देना चाहते हैं तो सीधा सीधा लिख के पोस्टर लगा दे रोडों के ऊपर कि भाई छोटा गरीब इंसान को तो रोटी खाने ही नहीं देना है, वो तो मरेगा भूखा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम यही मांग करते हैं कि शासन प्रशासन से कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और मटर की जो लूट खसूट की जा रही है वह नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और होनी चाहिए, जो जैसे रेट खुले हैं
जिन किसानों के पर्चे नीचे बने हैं उन आड़तियों के सबके जो लाइसेंस है वो निरस्त होने चाहिए। ये बिल्कुल हम मांग करते आड़तियों हैं। को ये मांग है हमारी, आड़तियों के कान तब सीधे होंगे। ये मंडी सचिव का काम है, उन्हें करना चाहिए, अपनी पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। उप जिलाधिकारी अगर कोई भी जाता है उनके पास तो मंडी सचिव उनकी देखने के बाद में शिकायत आगे दर्ज करवा के उनके लाइसेंस जो है निरस्त होने चाहिए। ठीक है, यह मांग हम इन किसानों की मांग जरूर आगे रखेंगे और बाकी उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी और करवाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।